जी आपने कहा कि कुछ अधिकारी सिरसा में काम नहीं कर रहे, तो इसकी शिकायत क्या आपने सीएम साहब को? देखो मैं पर्टिकुलर किसी अधिकारी या किसी के खिलाफ़ नहीं बोलता, और ना ही मेरी आदत है, क्योंकि काम अधिकारियों ने ही करने हैं। ये औरों का काम है कि वो अपने लालच के लिए अधिकारियों को दोषी बनाते हैं। ये अधिकारी काम नहीं कर रहा, फिर जाके उनसे कोई बात करते हैं, या अपने कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को ठेका दे दो, उससे पैसे ले लो। ये काम ना मैंने कभी किए, ना मेरे बस की बात। मेरा तो है भी, एक डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। आजकल PWD से बात आ रही है बहुत सारे कि पाइप नहीं है, ये नहीं है, काम नहीं हो रहे, तो वो बात मैंने उनके आगे रख दी। आपको क्या लगता है सर, अफसरशाही हावी है इस तरीके से? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। देखो अफसर क्या है, अफसरशाही हावी नहीं है। अफसरशाही सोचती है कि यार एक आदमी 24 घंटा फ़ोन ओपन करके हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो हम अपने हिसाब से काम करें। ऑफिसर कभी ऐसा नहीं था सिरसा में। अब तो सिरसा में कोई आना नहीं चाहता ऑफिसर। वो कहते हैं सिरसा में जाके करें क्या, यहाँ बात कम होती है, लाइव पे लेके पहले लोगों के सामने ड्रामेबाजी ज़्यादा होती है। तो ये इस तरह कौन अफसर सिरसा में आएगा? सिरसा के लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, और ऑफिसर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो कहते हैं भैया नौकरी करनी है कहीं भी कर लेंगे, हमें सिरसा में नौकरी करनी है, क्या ज़रूरी है कि हम सिरसा में जाके नौकरी करें, जहाँ 24 घंटा एक आदमी को मतलब लाइव पे रहना है। तो कोई एक MLA की ये सेंस नहीं होती, और ना ये तरीका होता ऑफिसर से काम करवाने का। पहले भी तो काम हुए हैं शहर में कितने बड़े बड़े। क्या लगता है शहर का विकास अगर यही हरकतें चलती रही तो शहर का विकास आप देख रहे हो क्या हो रहा है साल भर से। और जबकि इतनी कोशिश हम कर रहे हैं, इतने पैसे लेके आ रहे हैं, इतना डायरेक्ट CM से बात करके, तो भी आप देख रहे हो कि ऑफिसर क्या परेशान है। क्या है कि ऑफिसरों के साथ मेल जोल करके पैसा ऊपर से आता है, उनको काम करना होता है, तो वो करवाने की एक आदमी के अंदर तरीका होना चाहिए, और तरीके से काम करवाए जाते हैं, ना कि उनके पास इस तरह जाके दफ्तरों में और उनको धमका के या अपनी वो दिखा के कि देखो मैंने अफसर को ऐसे बोल दिया। ये एक सेंस नहीं है काम करवाने की। कांग्रेस की राजनीति को कैसे देखते हैं? कांग्रेस की राजनीति जैसे विपक्ष के नेता नहीं बना पाए अभी तक, और अभी जिलाध्यक्ष की मातामुखी चल रही है। कांग्रेस तो भाई साहब मैं पहले ही बोल चुका आप सब साथियों को। मैंने जिस दिन वोट डल रहे थे उस दिन भी मेरी 10 बजे यही था कि कांग्रेस का सफाया है, कांग्रेस नहीं आएगी हरियाणा में, और ये 2047 तक आप भूल जाओगे कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ना देश में है ना हरियाणा में, कहीं नहीं है। देश के ऊपर राष्ट्रपति को जिस तरह से उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, कुछ कह रहे हैं कि बिहार में खेला खेलेगी बीजेपी। देखो अब ऐसा देखो, उनके मन की बात, उपराष्ट्रपति जी के, धनखड़ साहब के मन की बात आप कैसे बता सकते हैं अभी, या हम कैसे कह सकते हैं अभी उनको इस्तीफा देने के लिए उन्होंने मजबूर किया। देखो अभी ये अंदर की बात है, आदमी अपनी मजबूरी भी हो सकती है, किसी की स्वास्थ्य के कारण भी हो सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। तो इसके लिए जिस बात का अपने को पता नहीं उस बात पे क्या बोले। गोपाल जी, सिरसा के लोग चाहते हैं सिरसा साफ सुथरा हो, सिरसा चमके, तो ये कब तक संभव हो पाएगा? भाई साहब हम तो पूरा कर ही रहे थे संभव, ठीक है ना, पर सिरसा के सरकार है, आप कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल कर रहे हैं, हम तो पूरी कोशिश करते ही रहेंगे। मुझे सिरसा में ये नहीं है कि राजनीति से कि क्या हुआ क्या नहीं, मेरा तो मतलब है सिरसा का विकास हो, सिरसा आगे बढ़े बस, और सिरसा तरक्की करे, अपनी यही सोच है। विधानसभा चुनाव में इनेलो के साथ आपका गठबंधन था, लेकिन चुनाव हारने के बाद अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती की गोपाल कांडा से गठबंधन करके। अभय सिंह चौटाला जी ने गलती की या गोपाल कांडा ने गलती की, ये बात तो आप लोगों को ज़्यादा मालूम है। रानिया की एक सीट भी वो तो खट्टर साहब की मेहरबानी होगी कि गोविंद एक सीट तो जितवाओ यार रानिया की, तो कहीं ये भी कांग्रेस ना ले जाए। तो ये तो गोविंद और गोपाल रानिया ना लगते तो शायद अभय सिंह जी को एक सीट भी ना मिलती है बेटे वाली, तो उनको पता ही है सारी बात का। तो अभी आपका गठबंधन टूट गया आधिकारिक तौर पे? भाई साहब अपना NDA के अंदर हैं हम। हमारे को NDA में जो मैसेज आए थे कि ऐसे करना है वैसे करना है, हमने उस हिसाब से काम किया, और मैं उस हिसाब से ही करता हूँ, क्योंकि एकमात्र हरियाणा की पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी, जिसका ना कोई MP है ना MLA है, ऐसी बहुत सी पार्टियाँ हैं जो NDA में हैं, तो उसके अंदर उन्होंने रखा हुआ है। तो कोई बात के कारण इतना मान सम्मान दिया हुआ है कि NDA में हरियाणा लोकहित पार्टी को रखा हुआ है, तो हम उनके हिसाब से जो मैसेज आता है, जो काम होता है, उस हिसाब से काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी एक बार फिर से सिरसा दौरे पर आ रहे हैं 31 जुलाई को। मुख्यमंत्री जी तो पूरे हरियाणा में दौरे पे रहते हैं, और दिन और रात काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह जी सैनी, और बहुत लगे हुए हैं पूरे हरियाणा में काम करने। और सिरसा में तो बार बार कोई भी प्रोग्राम के लिए जब भी सिरसा वासियों ने उनको याद किया है, आए हैं, चाहे धार्मिक प्रोग्राम हो चाहे कोई सरकारी प्रोग्राम हो, हमेशा ही उन्होंने, और अब भी आ रहे हैं मेरे ख्याल वहाँ संगर सांदा मेले पे, और उसके बाद भी उनका एक प्रोग्राम है जिसकी बात उन्होंने मुझसे की थी। 1 महीने बाद 20 दिन बाद फिर दोबारा उनका आने का एक प्रोग्राम है। वो तो हमेशा तैयार है कि
शहर के काम हो, गांव के काम हो, विकास की कोई बात हो तो मैं तैयार हूँ। गठबंधन है ही ना। जब पार्टी एनडीए में, मैं कह रहा हूँ ना, हमारी ड्यूटी नहीं लगी तो आप देख लो क्या हाल हुआ। गढ़वाली हार गए। अब ये इनको समझ होनी चाहिए, अभी ड्यूटी नहीं लगाई तो गढ़वाली हार गए। उसी बात पे तो बात हुई थी 5-6 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से कि भाई आपके तो सारे बड़े बड़े छोटे नेता गए थे, क्या हुआ गढ़वाली में? तो उनको मालूम है कि क्या हुआ। क्या कारण मानते हैं जी ड्यूटी आपकी क्यों नहीं लगी? अब देखो नहीं लगी तो फिर रिजल्ट सामने है ना। अब तो वो देखेंगे भी क्यों क्यों नहीं लगी और क्यों आ रहे। उनको निकालना है सब, उनको करना है फैसला कि क्या क्या कमी रही। क्या है कि कुछ लोग ना अपने आप को बड़े नेता समझते हैं और आदमी 50 इकट्ठे नहीं कर सकते, ठीक है ना। पार्टी के साथ रहना अलग बात है, अपने आप को नेता बन के, नेता समझ के पार्टी को एक हाशिए पे धकेलना, पार्टी को गर्त में करना हर जगह, तो वो एक गलत बात है। आप पार्टी के साथ हो तो दिल से पार्टी के साथ रहो, लोगों को जोड़ो। वो तोड़ने का काम करते हैं कई लोग, उस वजह से ये हाल हुआ। ये तोड़ने का काम मुख्यमंत्री दे दीजिए। अब यार ये पता नहीं किस किस ने किया है, मैं नाम किस किस के बताऊँगा अब आपको। अपनी सोच सिरसा के विकास की सोच है, सिर्फ अपना काम है कि सिरसा में विकास हो, सिरसा में प्रोजेक्ट आएँ, सिरसा आगे बढ़े। उसके लिए हमेशा ही प्रयासरत हैं और आज भी। अभी भी 4-5 दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के लंच किया वहाँ गुड़गांव में, और उस टाइम भी सिरसा की बात ही हुई, कालांवाली पे भी बात हुई कि क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ये तो खबर नहीं मिली, ये वो जो भी बात हुई। और उसके बाद सिरसा के विकास की बात के प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं और पीडब्ल्यूडी में काम नहीं हो रहा, कोई अफसर कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ पुराने प्रोजेक्ट जो हैं वो अधूरे पड़े हैं, जिनकी वजह से शहर के लोग बहुत परेशान हैं। बहुत सी बातें उनसे मैंने की तो उन्होंने बहुत आश्वासन दिया कि नहीं, सिरसा में कोई काम नहीं रुकेगा, नहीं रुका है, और सिरसा में जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वो भी पूरे होंगे और नए भी आप हमें बताते रहें, जो भी काम करना है वो नए भी जो भी काम होंगे। पूरे पुराने प्रोजेक्ट है वो पूरे होंगे। एक मेन प्रोजेक्ट है ड्रेनेज स्टॉर्म वाटर का प्रोजेक्ट है ना, कि अब जैसे बारिश आ गई तो ये बड़ा एक होना तो अच्छा काम था, अब समस्या बनी हुई है, क्योंकि वो पाइपों के लिए जो जगह खोदी हुई है उनमें पानी भरने से बहुत से हादसे हो रहे हैं, कहीं गाड़ी रुक रही है, कहीं कोई गिर रहा है। तो ये तो देखो उन ऑफिसरों का काम है कि सरकार ने तुम्हें 80 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शहर को दिया है, ये सिरसा में आया कहीं और नहीं। और यहाँ ऐसा प्रोजेक्ट था ये कि टाइम पे पूरा होता और टाइम पे पूरा अफसर इसको कर देते। पैसे देना काम था सरकार का, जो सरकार ने पैसे दिए। तो अगर ये जल्दी से जल्द अब भी पूरा हो जाए तो सिरसा में कहीं भी एक बूंद पानी खड़ा नहीं होगा। इसका बहुत बेनिफिट नज़र आएगा बाद में। कोई भी चीज़ बनती है तो परेशानी होती है, हम अपना मकान भी बनाते हैं, अपनी दुकान बनाते हैं, तो अड़ोसी पड़ोसियों को सीमेंट, रेता, बजरी, पानी और उससे रुकावट होती है और परेशानी होती है। और ये तो पूरे शहर का प्रोजेक्ट है, तो पूरे शहर को इससे आज परेशानी है और कल फ़ायदा बहुत होगा।